वजीर आजम का इंतखाब कल, कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए नामजद किया है। सदारती इंतखाब के लिए भी कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के लिए नामजदगी फॉर्म वसूल कर लिया। पोलिंग 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। Sayyid Ghulam Mustafa Shah Sahab is declared to have been elected as the Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan. स्पीकर मतवाला डिप्टी जियाला। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद ने सुन्नी इत्तेहाद को पिछाड़ डाला। नून लीग के अयाज सादिक 199 वोट्स लेकर कामयाब। मुखालिफ आमिर डोगर 91 वोट्स हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट्स लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर ने 92 वोट्स हासिल किए। JUIF ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दोनों ने हल्फ उठाकर कुर्सी संभाल ली। नौमुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मलिक आमिर डोगर से जाकर उनके नशिस्त पर मुलाकात की। कहा, पूरी कोशिश होगी हुकूमत और अपोजिशन में तफरीक ना करूं, सब मिलकर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी हंगामा बपा। मेहमानों की गैलरी में बैठे अफराद की नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। असद कैसर ने गैलरी से गालियां देने का इल्जाम लगाया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ बोले, किसी को गाली देने की इजाजत नहीं, सिक्योरिटी इन्हें बाहर निकालें। शेर अफजल मरवत ने ऐवान में जूता लहराया तो राजा परवेज अशरफ भड़क उठे। कहा, एक्शन लेने पर मजबूर न करें। उमर अयूब ने कहा, घुस बैठिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट नहीं डाल सकते। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को ऐवान से बाहर निकाला जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐवान ही मुकम्मल नहीं तो स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है। राजा परवेज अशरफ ने कहा, जिस आइन के तहत आपने हल्फ उठाया उसी के तहत दूसरों ने हल्फ लिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया वो ऐवान के मौजूद अरकान हैं। आपको कोई एतराज है तो इलेक्शन कमीशन और अदालत जाएं। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शमूलियत पर आमादा करने की कोशिश। नवाज शरीफ की सरबराह JUIF से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वजीर आजम के लिए वोट देने की दरखास्त। मौलाना का टकासक जवाब। मुशावरत के लिए वक्त मांगा। जराए का कहना है नून लीग की जानिब से मौलाना को विफाक में ओहदों की पेशकश की गई। मौलाना ने कहा, इलेक्शन में हमारे साथ ज्यादती हुई, उसका अजाला कौन करेगा। फिलहाल अपोजिशन में बैठेंगे, बाद में देखा जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ मौलाना से वोट मांगने की नीयत से नहीं आए थे। मौलाना फजलुर रहमान की हमसे कोई नाराजगी ही नहीं है। महमूद खान अचकजई को भी साथ जोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो बातचीत तय, मामला तय हुए, वो ओवर शेडो कर रहे हैं, वो असर डाल रहे हैं हमारी बातचीत पर। इसीलिए हमने पीछे की एक सीट ले ली, हम फ्रंट सीट पे नहीं है। तो हम हिमायत तो कर सकते हैं, हम काबीना में जाकर हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं उठाई। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी हमारे बगैर हुकूमत बना और चला सकते हैं तो जरूर चलाएं। नून लीग और PP का मुआहिदा हमारी गुफ्तगू पर हावी हो रहा है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, फिलहाल वजारतें लेने या ना लेने पर बात नहीं हुई। किसी का बोझ उठाने से पहले सोचना पड़ता है। अलबत्ता हुकूमत बनाने के लिए नून लीग को वोट जरूर देंगे। उम्मीद है कौमी असम्बली आईनी तरमीमी बिल जरूर मंजूर करेगी। अली अमीन गंडापुर। वज़ीर आला KP मुंतखब। 9 मुंतखब वज़ीर आला ने 9 मई के मुकदमात खत्म करने का हुक्म दे दिया। कहा, जिस FIR का सबूत नहीं 1 हफ्ते में खत्म करें, इस्लाह करें, वरना सजा के लिए तैयार हो जाएं। मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट 9 मई वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराए। मुल्क, रियासत और इदारे हमारे हैं, इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते, जो हुआ उसका अजाला किया जाए।
अली अमीन गंडापुर वजीर आला हाउस मुंतकिल, सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात, रमजानुल मुबारक में खाने पीने की अशिया की कीमतों पर नजर रखने की हिदायत। नाम उम्मीदवार जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब, डॉक्यूमेंट्स और उनके नाम वगैरह हमने सब चेक किए, पेपर्स जो ना वो एक्सेप्टेड है। सरफराज अहमद बुगटी साहब हमारे बिला मुकाबला चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान होंगे। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने ऐलान कर दिया। सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला का कहना है करप्शन का खात्मा और अमन अमान का क़याम बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों और इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर काम करेंगे। इत्तेहादियों पार्टी क़यादत का एतमाद करने पर शुक्रगुजार हूँ। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं इंतशार छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के लिए फॉर्म वसूल कर लिया। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है जी। अपने पसंद के लोगों को इन्होंने दे दिया है कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मुझे बल्कि मेरे एमपीएस की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। हमें वोट ना देने वालों को भी रमजान पैकेज मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। रमजान पैकेज की तकसीम से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा, रमजान पैकेज बिला इम्तियाज मुस्तहिकीन में तकसीम होगा। तमाम ज़िले ओहदेदार खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करें। जल्द मुख्तलिफ अजला के सरप्राइज दौरे करूंगी। वज़ीर आला ने सूबे भर में वॉल चॉकिंग के खात्मे और सफाई मुहिम की हिदायत भी दी। मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिएट की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज के डिजिटल पंजाब के विजन को बरतानवी हाई कमिश्नर ने सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को जदीद दौर में ले जाना चाहते हैं। IT यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए बरतानवी इदारों को मुमकिना सहूलतें फराहम करेंगे। लाहौर में IT ट्विन टावर्स का प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। मुल्क में इस्तेहकाम लाना है तो इदारे आइन और हल्फ की पासदारी करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पार्लियामान में हल्फ उठाने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं। मसला हार जीत का नहीं, वोट के तकद्दुस का है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। कराची में हल्की और तेज बारिश पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। बारिश के बाद मार्च का ठंडा ठारा आगाज हो गया। ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, डिफेंस, सदर, वलीद, नाजिमाबाद में बादल खुलकर बरसे। कहीं पानी जमा रहा तो कहीं लोग इस मुश्किल से बचे रहे। गदाब वालों ने बारिश के साथ ओलों का दीदार भी कर लिया। सबसे ज्यादा बारिश PF बेस फैसल में रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास समेत अंदरून सिंध भी बादल बरसे। गवादर में फिर से बारिश, हर तरफ पानी। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक बहरिया का भी रिलीफ ऑपरेशन। पाक बहरिया के जवान मुकामी इंतजामिया के हमरा घरों गलियों से पानी निकालने में मसरूफ। बलूचिस्तान के दीगर इजला में भी बारिश का नया स्पेल। पशीन में तोर मुर्गा पुल सैलाबी रेले में बह गया। बशोर, तोबा काकड़ी और दीगर इलाकों का पशीन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की सरबराही में नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया की कमान एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में खित्ते और बैनुल अक़वामी मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नेवल चीफ ने बहरी मश्क सीज पार्क के कामयाब इनकाद पर शुरका की काविशों को सराहा। नेवल चीफ का बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। एडमिरल नवीद अशरफ ने गवादर में मुतासरीन को रिलीफ फराहमी और बहाली के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की।
जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई मुकम्मल कर ली। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तमाम गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, चलें आपका काम खत्म, हमारा काम शुरू। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गुज़िश्ता रोज मज़ाहिर नकवी का खत मौसूल हुआ। मज़ाहिर नकवी ने काउंसिल की कार्रवाई में शामिल ना होने से मुतालिक आगाह किया। याद रहे, हमने मज़ाहिर नकवी की दरखास्त पर कार्रवाई पब्लिक की। मार्च 2023 में नादरा से डेटा लीक होने की तहकीकात मुकम्मल। लापरवाही के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ महकमा जाती और इंजबाती कार्रवाइयाँ। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात की रोशनी में तामीली इक़दाम शुरू कर दिए गए। इक़दामात नादरा को खिदमात और बेहतर तरीके से फराहम करने के काबिल बनाएंगे। डेटाबेस की मयारी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में मददगार साबित होंगे। एएसपी शहरबानो नकवी को सऊदी अरब ने शाही मेहमान बनने की दावत दे दी। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी शहरबानो नकवी और उनके अहले खाना के शाही मेहमान की हैसियत से दौरे रियाज का एहतमाम करेंगे। लाहौर की इचरा मार्केट में अरबी खत्ताती वाला लिबास जेब तनकिए खातून को मुश्तिल हुजूम से बचाने वाली एएसपी शहरबानो नकवी के एजाज में सऊदी सिफारत खाने में तकरीब मुनक्किद की गई थी। इजराइल की बमबारी के साथ भूख भी फलस्तीनियों की जानें लेने लगी। गजाई कमी का शिकार मजीद 4 नौमौलूद बच्चे दम तोड़ गए। एक हफ्ते में भूख से फौत होने वाले बच्चों की तादाद 11 हो गई। इमदाद में रुकावट के साथ इजराइल के हमले भी जारी हैं। जनूबी गजा में शेलिंग से दर्जनों शहादतें हो चुकी हैं। रफाह में पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हैं। अस्पताल और इमदादी सरगर्मियां बंद होने की वजह से शहादतों में इजाफे का खदशा है। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 30,200 से जायद हो चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। कराची में बारिश बरस रही है लेकिन घरों में पानी नहीं आ रहा। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 और 13 में पानी की शदीद किल्लत। एक हफ्ते से सप्लाई बंद। वाटर बोर्ड ने शिकायत के बावजूद मसला हल न किया। इलाका मकीन शदीद मुश्किल में। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ, शोग्रान में हर मंजर हसीन। सयाहों ने मार्च को हनीमून सीजन करार दे दिया। गिलियात में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 दिन रहने की पेशगोई। स्वात की वादी कालाम में भी बर्फबारी, सड़कें खोलने का काम जारी। लोयर दीर के इलाके शाही में बर्फबारी से लोग घरों में महसूर। जिला और अगजई के इलाका डबोरी और मामूजई में बर्फबारी से रास्ते बंद। आवाम को मुश्किलात का सामना। लाहौर, मुल्तान और कराची के बाद PSL 9 का मेला रावलपिंडी में सजने को तैयार। आज पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीम्स टकराएंगी। दूसरे मैच में इस्लामाबाद और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का मुकाबला होगा। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। उस्मान तारिक, उसको तो वर्ल्ड कप के लिए लेके जाना चाहिए। हमारी स्पिन डिपार्टमेंट में मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। शाहीन का फॉर्म में आना, इकॉनमी बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है, कप्तान भी है। उस्मान तारिक को वर्ल्ड कप में लेकर जाना चाहिए। वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स ही कामयाब होंगे। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा, पिंडी में बारिश के बायस अगर मैच मनसूख हुए तो कराची किंग्स को फायदा होगा। कामरान अकमल ने कहा, शाहीन आफरीदी का फॉर्म में आना जरूरी है। अदाकार जुनेद नियाजी ने कहा, किस्मत कराची किंग्स का साथ नहीं दे रही। कोयटा के खिलाफ जीता हुआ मैच हार गए। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा राना सनाउल्लाह का। आयरिश क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। अबुधाबी में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर पहली टेस्ट कामयाबी हासिल कर ली। आयरलैंड ने वाहिद टेस्ट में 6 विकेट से मैदान मारा। 111 रन का हदफ तीसरे दिन 4 विकेट पर पूरा किया। मैच में 8 विकेट उड़ाने वाले मार्कडाई बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।
और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बलोच सकाफत का दिन मनाया जाएगा। जर्मन काउंसिल जनरल भी बलोच सकाफत के मदह निकले। रिवायती बलोची कपड़े जेब तन किए, जर्मन परचम के रंगों से मुज़य्यन रिवायती पगड़ी भी पहनी, बलोची जुबान में मुबारकबाद दी।